बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वहदतुल लिसान, ये एक सोच है, एक फिक्र है, ये समझने एक नजरिया है कि सारी ज़बानों की असल अरबी है और कुरान पाक की रूह से, जैसे कुरान पाक में फरमाया व अल्लमा आदम अलस्माअ कुल्लहा, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने सारी ज़बानें सिखा दी। इसकी रूह से सारी की सारी ज़बानें जो हैं उनकी असल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़बान है। और जैसे कि रवायात से मालूम होता है आदम अलैहिस्सलाम की ज़बान अरबी थी। अब मौजूदा ज़माने की सारी ज़बानें, गुज़श्ता ज़मानों की सारी ज़बानें और आने वाली ज़बानों की सारी ज़बानें, जिससे सारे इंसानों का जिस्म जो है ये तसलसल है आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म का। इसी तरह सारी ज़बानें जो हैं ये भी तसलसल है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़बान का। इस बात को हमने इल्मुल इश्तिक़ाक़ के ज़रिए साबित करने की कोशिश की है। इल्मुल इश्तिक़ाक़ जो है इसको अंग्रेज़ी में एटिमोलॉजी का नाम दिया गया है। इस इल्म के ज़रिए अल्फाज पर गुज़रने वाले मुख्तलिफ अवामल और उन अवामल के तहत बनने वाली मुख्तलिफ शक्लें, यानी तारीख़ी प्रोसेस जो है, तारीख़ी अमल के ज़रिए इन अल्फाज की जो सूरतें बनती हैं उनका खोज लगाया जाता है। हमने इस इल्म के रूह से या इसकी मदद से उर्दू, फारसी, अंग्रेज़ी, पंजाबी और हिंदी वगैरह पर काम किया है। और ये बात अब यकीन की हद तक हमारा यकीन बन गया है कि वाकई अरबी ही उम्मुल अलसिना है, सारी ज़बानों की माँ है। इससे पहले नशस्तों में हमने इस सिलसिले में अमली तौर पर अपनी किताब जो अभी तक शाया नहीं हो सकी, लफ्ज़ों के बहरूप, उसके मुदर्जात का खुलासा बयान किया है और इसमें यह बताया कि फलां लफ्ज़ है इन असूलों के तहत बदल करके उर्दू में, फारसी में, पंजाबी में, अंग्रेज़ी में ये शक्ल अख्तियार कर गया है। उसके बाद हमारी तीसरी किताब वहदतुल लिसान, वहदतुस सर्फ का खुलासा जो है वो चंद एक पोस्टें हमने यूट्यूब पर पोस्ट की है और इसके साथ उसका खुलासा जो है वो फेसबुक में हम पोस्ट करते रहे। अब इससे मज़ीद इस्तिफ़ादे के लिए कुरान पाक में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज के माध्यम पर जो काम किया गया है उसको नाम दिया गया है सदरुल मसादर। अब उसका नाम जो है नेट की वजह से कुरानिक एटिमोलॉजी तजवीज़ किया जा रहा है। अब ये किताब जो है उम्मीद है कि कुरान पाक की तफ़हीम में मदद देगी। अल्लाह करे हमारी ये ख्वाहिश पूरी हो और इस मिशन को लेकर के आगे चलने वाले अल्लाह तबारक व तआला पैदा फरमा दे, क्योंकि इसके ज़रिए कुरान पाक का कम से कम तर्जुमा करना जो है वो बहुत आसान होगा। और फिर जो कुरान पाक में गिराई मफाहिम की और गिराई है उस तक पहुँचना भी काफ़ी हद तक सहल और आसान हो जाएगा। अब बिस्मिल्लाह करते हैं
पट्टी में जो सबसे पहला हर्फ है वो हमजा है। ये हमजा का प्रपोजिशन जो है ये बड़ी इस्तेमाल हुई है कुरान पाक में और कई एक मानों में हुई है। एक माना जो इसका है वो है निदा का, पुकार का, बुलाने का, निदाए करीब के लिए ये आमतौर पर हमसे इस्तेमाल करते हैं। और निदा के लिए और भी बड़े सारे अल्फाज हैं अरबी में, जैसे हमजा के मुतबादलात से पता चल रहा है, ये हमजा के मुतबादलात हैं, ये इसके हम ज़बान सौती ममासरत रखने वाले अल्फाज। अब हमजा जो है ये सवाल के लिए भी आता है और निदा के लिए भी आता है। अब थोड़ी सी इसकी तशरीह, हमजा जो है हमजा हरूफ हल्की में से है। ये हल के निचले हिस्से से इसकी आवाज पैदा होती है वोकल कॉर्ड्स के जरिए, और हमजा सुनने एक बुनियादी आवाज है जिसने ज़ेरो बम पैदा होने से दीगर हरूफ जो हैं वो मुतशक्किल होते हैं। मिसाल के तौर पर अब हमजा की आवाज जो है वो यूं हो सकती है जैसे मैं अर्ज कर रहा हूं ध्यान से, ये लंबी मद की आवाज है आ, ये हमजा, ठीक है। अब हमजा उस सूरत में होगा जब इसके ऊपर जेर होगी, जबर होगी, पेश होगी, यानी मुतहर्रिक अलिफ जो है ये हमजा कहलाता है। अगर इसके ऊपर जबर पढ़े तो आ, जेर पढ़े तो ए, पेश पढ़े तो ऊ। अब ये सारी की शर्कें जो हैं ये सवाल के लिए भी आती हैं, आ, ऊ, ई, जैसे कि आगे इसके मुतबादलात से ये मुतबादलात हैं इसके अरबी में, इसके इनसे अंदाजा हो सकता है कि इसका मुतबादल आई भी है, आया भी है, हया भी है, या भी है। अब ये जो हैं इसके अरबी के मुतबादलात, तर्जमे में मुनासबत देख करके जुमले की इनमें से कोई एक हर्फ जो है अरबी तर्जमा करते हुए, अरबी का अरबी में तर्जमा करते हुए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब देखते हैं कि यही हमजा जो है ये जब इसके नीचे जेर दे दी की तो जेर की खासियत जो है ये मिलती है या से, या और जेर को दुगना कर दिया जाए तो या की आवाज होती है। अब यही इसके नीचे हमने जेर दी तो फितरी तौर पर या का आगे इजाफा हो गया, ईश, ये फारसी का तलफ़्फ़ुज़ है। अब फारसी में आजकल याए मारूफ ही मुस्तअमल है, याए मजहूल जो है कदीम फारसी में इस्तेमाल होती थी, तो कदीम इसका तलफ़्फ़ुज़ एक आए भी है और मद की सूरत हमजा के ऊपर मद आ गई तो आ गई या आई। अब देखें हिंदी में और पंजाबी में, पंजाबी ये हिंदी ही जबान का एक हिस्सा है, यहाँ देखें इसका तलफ़्फ़ुज़ ओ, ओ, और अंग्रेजी में यही ओ जो है ये अंग्रेजी तलफ़्फ़ुज़ है, लिखाई में ये है ये। अब इसके पढ़ने का किताब में हम थोड़ा सा जिक्र कर दिया, उसको देखें कि पढ़ना इसको किस तरह है। हमजा ये तो लफ्ज़ हुआ, इसका माना है जब नदाए करीब। अब इसके हम ज़बान मुतबादलात हैं आई, आया, हया, या, और गैर ज़बान अब दाल इसके ये हैं ईश फारसी में, ए
फारसी में, ओई फारसी में, ओ हिंदी में या पंजाबी में, और ओ अंग्रेजी में। अब हिंदी के लिए हमने हा का हर्फ रखा हुआ है, पंजाबी के लिए पे का लफ्ज हर्फ रखा हुआ है इलामत, और अंग्रेजी के लिए हमने ENG का, क्योंकि अगर दूसरी फ्रेंच वगैरह ज़बानें आ रही हैं उनकी लिखाई तो अंग्रेजी में है, और उसको इससे अलग करने के लिए उनके लिए अलग सिंबल और इस्तेमाल किया गया। अब हमजा के बाद अगला हर लफ्ज जो है वो अब का है। अब जो है ये वालिद के लिए, अरबी में वालिद के लिए अब का लफ्ज इस्तेमाल होता है। ये अब जो है इसकी एक शक्ल जो है अभी है, एक शक्ल अभी है यार से है जी, यहाँ अभी, और एक शक्ल इसकी अबू है, एक शक्ल इसकी अबा है। अब यही अबा बदल करके बा में जरा शिद्दत पैदा हो गई तो ये अब्बा हमारे उर्दू जबान में, पंजाबी जबान में, बड़े शरीर के कई जबान में ये अब्बा बन गया, बा मुशद्दत। अब ये देखें अबू जो है, यही अबू जो है वो भी बा की शिद्दत से अब्बू बन गया। अब ये देखें ये जब हमारे यहाँ आया तो बा जो है मुशद्दद हो गया, बा दो बा बन गए। तो यहाँ आकर इसका एक किस्म का मादा समझी तो बा अलिफ बा हो गया। अब अलिफ को हज़फ करें तो, और तारीखी तामुल से ये अमल से ये जो है हज़फ हो चुका है। इसके हज़फ होने से क्या हुआ, बा और बा के दरमियान अलिफ का इजाफा हुआ तो ये बाब बन गया। अब बाब दूसरी बा के आगे अलिफ का इजाफा होने से ये बाबा बन गया। ये उर्दू पंजाबी का बाबा जो है वो भी इसी अब की बदली हुई शक्ल है। अब ये बाबा जो है, बा जो है ये पे से तब्दील हुआ, ये पे से तब्दील हुआ तो पे अल्फा पापा बन गया। अब यही पापा जो है जब ये अंग्रेजी में गया तो POPE पोप की शक्ल अख्तियार कर गया। अब हिंदी में बाप को बापू कहते हैं, तो बापू इस तरह बना कि बा उसी तरह रहा, बा उसी रहा। दूसरा बा जो है पे में तब्दील हुआ और अलिफ की बजाय वाव का इजाफा हुआ तो ये बापू की शक्ल इख्तियार कर दिया। अब पंजाबी में प्यू कहते हैं, बाप को प्यू भी कहते हैं। पहला बा जो है वो पे में तब्दील हुआ और आगे ये वाव का इजाफा हुआ तो ये प्यू बन गया। अब बाब बेअल्फबा पहला बेअल्फबा जो है वो उसी तरह रहा, ये उसी तरह रहा। आगे का बा जो है वो पे में तब्दील हुआ तो बाप बन गया। ये इसकी तश्कीली थोड़ी सी तशरीह थी। अब थोड़ी सी गुजारिश है कि ये अमल जो है इसकी वजाहत एक लंबा अरसा चलती है, मगर चूंकि हमारा मकसद सदर व मसादक के तारुफ का ये है कि लुग़त जो है उसमें इजाफा हो जाए, इम्प्रूवमेंट ऑफ वोकैबुलरी। और इसके लिए बेहतर ये है कि जो हजरात सुन रहे हैं या देख रहे हैं इसको डाउनलोड कर साथ साथ लिखते जाएं। और आप हजरात की तजावीज़ जो है, मैं ईमेल जो है मेरा लिखा हुआ होता है, तो उस ईमेल के ज़रिए इस फ़कीर से
राब्ता किया जा सकता है। और इंशाअल्लाह ये कुरान का एटमोलॉजी जो है ये बहुत सारे मैदानों में शायरों के लिए भी मुफीद है, अदीबों के लिए मुफीद है, तलबा के लिए भी, असातिज़ा के लिए, उलमा के लिए भी, माहिरीन तालीम के लिए भी, इस्तिलाह साजी के लिए भी, तर्जुमे के लिए भी इंशाअल्लाह ये मुआवजा हो।